अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 680वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, गल्फ़ में हमारे इस्लाह मुआशरा के एक मेंबर काम करते हैं। उन्होंने मुझे अपना दर्द सुनाया। उन्होंने कहा, मौलाना, मैं यहाँ पे मेहनत मज़दूरी करने के लिए हूँ, लेकिन मेरी परेशानी यहाँ का काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे टाइमिंग के एतबार से हम लोग काम करते हैं, तनख्वाह वग़ैरह भी माकूल है, ज़रूरियात अल्लाह अपने फ़ज़ल करम से पूरी कर रहा है, और एक बड़ा हिस्सा हम अपने गांव में अपनी फैमिली के लिए भी भेजते हैं। उन्हीं के लिए यहाँ पे हम लोग पड़े हुए हैं, घर का खाना छोड़कर, घर का आराम छोड़कर, घर की सारी सहूलतें छोड़कर, अपने घर से हज़ारों किलोमीटर के दूरी पर एक दूसरे मुल्क के अंदर मेहनत मज़दूरी, ताकि गांव में, अपने मुल्क में घर वालों को, फैमिली वालों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, उन लोगों के सामने किसी किस्म की परेशानी ना हो, वो आराम इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन सबसे बड़ा मसला उन्हीं फैमिली वालों की तरफ से है जिनके लिए हम यहाँ पे पड़े हुए हैं। रोज़ाना ऐसा कोई दिन नहीं, अगर बीवी को फ़ोन करे तो उसकी वालिदा से लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, वो पूरा उसका शिकवा शिकायत का जो रजिस्टर है वो खोल के बैठ जाती है। आज तुम्हारी वालिदा ने ऐसा की, तुम्हारी वालिदा ने मुझे ये बोली, तुम्हारी वालिदा ने वैसा बोली, मैं यहाँ पे एक दिन भी अब रहने वाली नहीं हूँ, मैं मेरे भाई को फ़ोन कर रही हूँ, मेरे बाप को फ़ोन कर रही हूँ, कोई ना कोई आके मुझे लेकर चले जाएगा। बोले मैं अपनी वालिदा को फ़ोन करूँ तो वालिदा मुझे बीवी के साथ में जो लड़ाई झगड़े, तेरी बीवी बहुत मुँहज़ोर है, तेरी बीवी बहुत ऐसी है, तेरी बीवी बहुत वैसी है, तेरी बीवी तो पैसे उड़ा रही है, तेरी बीवी तो मोबाइल के ऊपर ही रिचार्ज पे रिचार्ज मार रही है, जब देखो तब तेरी बीवी मोबाइल के ऊपर लगी हुई है। कभी उसके माँ के साथ बातचीत, कभी उसके बहनों के साथ बातचीत, कभी उसके फलाने रिश्तेदार के साथ बातचीत। उसका घर में, घर के काम में तो कोई भी इंटरेस्ट है नहीं। जब देखो जब उसका पूरा इंटरेस्ट उसके माँ बाप, उसकी बहनें, उसके रिश्तेदारों के साथ। इसके लिए बोले तेरे बीवी को मैं भेज रही हूँ उसके मायके में। अब दोनों सास और बहू के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। वो बेचारा यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर, वहाँ पे उसके ऊपर काम का बर्डन अलग, काम की जिम्मेदारी अलग, वहाँ पे सब काम उसको अपने हाथों से करना पड़ रहा है। सुबह उठने के बाद में नाश्ते की फ़िक्र, काम पर जाना है उसकी फ़िक्र, दिन भर काम का टेंशन, ये काम सही से हुआ, वो काम सही से नहीं हुआ, दोपहर में खाने की फ़िक्र, रात को वापस आने की फ़िक्र। इसलिए कि बाहर मुल्कों में अक्सर ऐसा होता है, जहाँ रहना है, जहाँ पे काम करना है, उनके बीच में कम से कम 50-50 और 100-100 किलोमीटर की दूरी होती है। वहाँ पे वो इतनी मेहनत कर रहा है, मज़दूरी कर रहा है और पसीना बहा रहा है, मशक्क़तें उठा रहा है, उसके खाने का, रहने का ठिकाना नहीं है। फिर उसको अपने कपड़े धोने की फ़िक्र, सारी तकलीफ़ों के अंदर वो वहाँ पर है। और वो बेचारा अपने घर वालों से कुछ प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, अपने घर वालों से थोड़ी सी बात करके अपने यहाँ के बर्डन को हल्का करेंगे, बोझ को हल्का करेंगे, तो बोझ तो क्या हल्का होगा। वो नौजवान कहने लगा, मेरा बोझ डबल से टिबल हो रहा है। एक तो यहाँ के टेंशन, और घर पे फ़ोन लगाओ कि घर वालों से बात करके थोड़ा आराम इत्मीनान मिलेगा, तो घर वालों की एक अपनी अलग स्टोरी। वो पहले से ही फिक्स और तय करके बैठे हुए हैं कि जैसे ही मेरा फ़ोन आएगा तो बीवी का रजिस्टर अपनी जगह पे उसका रेडी होता है, उसका जो चोपड़ा है वो अपनी जगह पे रेडी।
कि शोहर का जैसी फ़ोन आएगा ये पूरा चोपड़ा खोल के, पूरा रजिस्टर खोल के मैं इसको सुनाऊंगी। और माँ इंतज़ार में, मुझे फ़ोन आएगा तो मेरा जो चोपड़ा है, मेरा जो रजिस्टर है वो भी रेडी है, मैं उसको अपनी दास्तान सुनाऊंगी। और वो बेचारा इन लोगों से बात इसलिए करना चाहता ताकि अपने जहन को थोड़ा सा रिफ़्रेश कर सके, थोड़ा बोझ को हल्का कर सके। और यहाँ वाले उसके बोझ को क्या हल्का करेंगे, उसके बोझ को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो वो नौजवान मुझसे ये कहने लगा, मौलाना साहब ऐसी कंडीशन, ऐसी हालत में अभी मैं करूं तो क्या करूं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, वो हमारे इस्लाह मुआशरा के बहुत पुराने मेंबर हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बड़ा गम हुआ ये बात सुनकर। मैंने कहा, आए अल्लाह, ये हमारे घरों के अंदर जो मस्तूरात होती है, क्यों, यानी इनके अंदर एक दूसरे को बर्दाश्त करने का, एक दूसरे को संभाल के लेकर चलने का, इनके दिलों के अंदर इतनी तंगी क्यों होती है। अगर किसी की बीवी है तो वो जैसे अपने माँ बाप को, अपनी बहनों को अपना समझती है, तो शोहर के माँ बाप को अपना समझने में इसको प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ़ क्या है। अगर ये शोहर के माँ बाप को भी अपने माँ बाप के जैसा समझे, शोहर की बहनों को भी अपने जैसा समझे, तो सारे फितनों की जड़ वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मसला ये है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज के ज़माने में ये सास बहू के लड़ाई और झगड़ों की सबसे बड़ी वजह हमारे दिलों की तंगी है, तंगी। मिसाल के तौर पर, शोहर की बहन घर पे आ गई है मिलने के लिए उसके माँ बाप से। अब ये बेचारी मुंह फुला के बैठ गई है कोने के अंदर। इसको लग रहा कि काम मुझे ही सारा काम करना पड़ता, क्या मालूम। टेंशन में इसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। ये मांगने वालों को और अपने अड़ोस पड़ोस वालों को कीमती कीमती चीज़ें फ्री में दे देंगी, मुफ्त के अंदर। लेकिन वहीं पे अगर इसके शोहर की बहन आई हुई है, उसके बच्चे ने एक आधा बिस्किट का पैकेट ले लिया, फ्रिज खोल के उसके अंदर से कोई कोल्ड ड्रिंक निकाल लिया, कोई और चीज़ ले लिया, तो इसका आधी छठा खून सूखना शुरू हो जाएगा। और फिर ये बड़बड़ाने लगेंगी कि मेरे जान के ऊपर ही आते हैं, और इस तरह की फजूल खर्ची और घर के अंदर ख़र्चा बढ़ाने का और इस तरह से पैसा बर्बाद करने का। यानी ये अपने दिल में इतनी उसत नहीं पैदा कर सकती है, अरे भाई मेरी अपनी भी तो बहन है, अगर मेरी बहन इस घर के अंदर आ जाए तो क्या मैं उसके साथ में ऐसा ही सुलूक करूँगी। तो ये भी मेरे शोहर की बहन है, मुझे तो इस घर में आके जुम्मा 8 दिन हो रहे हैं, लेकिन ये भाई बहन तो बचपन से साथ में पले है, साथ में बड़े हैं और साथ में ही दोनों की परवरिश हुई है। तो शोहर को उसकी बहन से जो मोहब्बत होंगी वो एक नेचुरल चीज़ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगर शोहर अपनी बहन से भी हंस मिजाज के साथ में हंसी मजाक कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो इसका खून सूखने पे सूखना चालू है, टेंशन के अंदर कि कहाँ मेरा शोहर जो है अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसकी बहन के नाम पे और भांजों के नाम पे करके दे देता, क्या मालूम। अल्लाह हिफाजत फरमाई। दिल में तंगी, दिल के अंदर थोड़ी सी उसत पैदा होंगी, ये मसले नहीं होंगे। और वही दूसरी तरफ अगर सास भी वो अपने बहू को अपने बेटी की तरह से समझे, जैसे इसको टेंशन होता है इसकी बेटियां दूसरों के घरों पे दी हुई है, तो फ़ौरन उनका टेंशन कि फ़ुलानी की सास तो बहुत कड़क मिजाज की है, फ़ुलानी की सास तो बहुत ज़्यादा बखील, कंजूस, मक्खी चूस है। तो ये माँ यहाँ पे बैठे बैठे अपना बीपी हाई कर रही है, पता नहीं मेरे वो बेटी का कैसा होगा, ये बेटी का कैसा होगा। लेकिन घर में जो बहू है इसके, वो बहू को अपने पैरों के नीचे दबा के रखना चाहती है। वो बेचारी बहू का ज़रा सा मोबाइल बजने लगा, बुढ़ी टेंशन में आ गई। इधर बेगम ये ज़रा मोबाइल बंद करके रखते जाओ तुम, और तुम्हारी अम्मा को समझाओ, घड़ी फ़ोन लगाते रहते ने, तो लाओ इधर ज़रा मज बात करती उनसे।
ये तुम्हारे बहनों के फ़ोन, अब ये टेंशन में। असल मसला यही होता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों कि बहू वो अपनी सास ससुर को अपने माँ बाप के जैसा समझने को तैयार नहीं, और वहीं दूसरी तरफ सास ससुर भी अगर बहू को अपने बेटी जैसा समझने लग जाएंगे, ये सारे मसले ख़त्म होंगे। ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े इसीलिए कि दोनों एक दूसरे को अजनबी समझते हैं और दिलों में तंगी होती है, तंगी, उसी की वजह से ये सारे मसाइल हैं। और तीसरी चीज़, इन लोगों ने लोगों की गुर्बत को, लोगों की फाका कशी को, लोगों के इफलास को देखा हुआ नहीं है। उसकी वजह से भी आजकल के ज़माने में घरों में लड़ाई झगड़े और फितनों की एक सबसे बड़ी वजह है मस्ती, पैसे की मस्ती, चीज़ों की मस्ती और सहूलतों की मस्ती। पहला ज़माना ऐसा था, सुबह सुबह उठते थे फजर की अजान के टाइम पे, जवारी के ऐसे बड़े बड़े रोटियां डालते थे, हरे मिर्ची का ठेसा कूटते थे, बेसन बनाते थे, उसको रोटियों के बीच में रखते थे और खेत में काम करने के लिए निकल जाते थे। पहला ज़माना ऐसा होता था। और अगर वो नहीं भी था, मान लो किसी के पास खेती बाड़ी ज़मीन नहीं है, तो घरों में औरतें काम करती थी। कोई कुछ कपास का काम कर रही है, कोई कुछ और काम कर रही है, ऐसा काम में मसरूफ़ बिज़ी रहते थे। तो ये सब कामों के लिए टाइम नहीं रहता था। कोई कपड़े सी रहा है, कोई गोधड़ियाँ सी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कपड़े धोने में लगा हुआ है, कोई कुएं पे से पानी भरने में लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं रहता था। अब क्या हो गया, वो बेटे बेचारे खून पसीने की कमाई से इनकी ज़िंदगियों में सहूलतें पैदा कर रहे हैं। इनके लिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, पहले कैसा था, बड़ा एक बकेट भर के, एक बड़ा जो है तपेला भर के कपड़े उसके अंदर सरफ के अंदर डाले हुए हैं भीगने के लिए, उसको निकालो, धो, रगड़ो, उसमें पूरा पूरा दिन चले जाता था। तो दोनों को टाइम ही नहीं मिलता था लड़ाई झगड़े करने के लिए। अब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन 50,000 60,000 रुपये की, उसी में कपड़े धोए भी जा रहे हैं, सुखाए भी जा रहे हैं। इनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रही। पहले ऐसा था, मसाला पीसना है, मसाला कूटना है, उसके लिए खलबत्ता होता था, नहीं तो सीलबत्ता होता था, रगड़ते बैठते थे उसके ऊपर आधा आधा एक एक घंटा, टाइम नहीं मिलता था, उसी में टाइम निकल जाता था। अब एक से एक नए मॉडर्न तरीके के जो है मिक्सर आ चुके हैं। क्या पीसना है आपको, कीमा बनाना है, मसाला बनाना है, क्या पीसना है उसके अंदर ऐसे ऐसे ग्राइंडर पता नहीं और क्या क्या रहते, वो सब आते उसके साथ में। हर चीज़ पीसने के लिए वो अवेलेबल है। तो पहले जिस काम को 2 घंटे 3 घंटे लगते थे, वो 5 मिनट में हो रहा है। उसके बाद टाइम ही टाइम बचा हुआ है। सहूलत ही सहूलत। पकाने के लिए पहले ज़माने में चूल्हा जलता नहीं था, बारिश हो रही है, चूल्हे में धुएं पे धुआं निकल रहा है, मारो फूकनी, वो फूकनियाँ मार रहे हैं, उसके अंदर कागज़ डाल रहे हैं। वो मदरसे में हमारी जिम्मेदारी रहती थी सर्दी के दिनों में, तहज्जुद में उठ के सारे बच्चों के लिए पानी गर्म करने का। तो वो बेचारा हमारा एक ईमान वाला भाई था, उसकी टायर पंक्चर की दुकान थी। मैं उसके पास से पुराना 1-2 टायर लाके उसके टुकड़े करके रख देता था कि जब मेरी बारी आएगी तो मस्त अपना वो टायर लगा दिए नीचे से और उसको जला दिए, बहुत देर तक जलता हो, तब तक लकड़ियों में भी आग लग जाती थी, बैठना पड़ता था फूकते हुए। अब आज का ज़माना कैसा आ गया है, गैस के चूल्हे, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे, तो वो सब फूकने की और फूकनियों की धुएं की वो मसला ही नहीं रहा। सहूलतें आ गई आज के ज़माने में, तो इसके लिए ये मस्ती आई हुई है। हर चीज़ ऐती वैती, फिर उसके बाद टाइम पास और इंटरटेनमेंट के लिए 90 इंच का टीवी लगा हुआ है घर के अंदर, और पूरी दुनिया में जितने चैनल है वो सारे चैनल सैटेलाइट के ज़रिए से आप देख सकते हैं। तो वो उसमें सास बहू के सीरियल देख देख के टेंशन में
उसमें जैसी साजिशें हो रही है अपने घर में भी वैसी साजिशें बन रही है। उसमें जैसा एक दूसरे को टॉर्चर किया जा रहा है यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। ये सब असरात है ये। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को कि ये ऐसी मस्तूरात को एक आधे मर्तबा रेलवे स्टेशन पे ले जाने का, फुटपाथ के ऊपर जो बेचारे आदिवासी गरीब लोग, वहीं पे उनका घर है, वहीं पे किचन है, वहीं पे चाय बन रही है, वहीं बच्चे सो रहे हैं, वहीं बारिश हो रही है, ये सब बताने का ये औरतों को, तो अल्लाह के नेमतों की कदर आएगी कि अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें दी और उसके बाद एक दूसरे का रिस्पेक्ट पैदा होगा। अल्लाह मुझे और आपको अपनी नेमतों की कदरदानी और ये घरों की माँ बहनों को एहसास अता फरमाएं कि उनके बेटे, उनके भाई किस तरीके से परेशानियां झेलकर उनके ज़िंदगियों को खुशहाल बना रहे हैं। अल्लाह उनको समझा दे। और जुमा का मुबारक दिन सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर करे और दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़े। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।